ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर है 12वां और 13वां। अधिकारी निरूपण, यानी कि इस क्षेत्र का अधिकार किसको है, आत्मज्ञान पाने के जो अधिकारी वो कौन है। पहले जो कंडीशन है कि मनुष्य योनि तो प्राप्त हो चुकी है, अधिकारी है वो इस मार्ग का। लेकिन साथ में अगर मनुष्य योनि मिली है, अगर वो आगे को प्रयास नहीं कर रहा है तो वो अधिकारित्व तो उसे छीन लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर उसके हाथ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाते हैं, काफ़ी सॉफिस्टिकेटेड हैं, या कोई अगर चाकू भी है, ब्लेड भी है, तलवार इत्यादि है, अगर वो उनका दुरुपयोग कर रहा है तो क्या होगा, उसे छीन लिया जाएगा। वो ऑफिस में अगर सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, उसको नहीं जानेगा तो क्या करेगा, वो उसे छीन लिया जाएगा, उसे उसकी पदोन्नति के बदले डाउनफॉल हो जाएगा उसका। तो ऐसे ही अधिकारी भेद आवश्यक है। इसके लिए शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी, यानी कि भली भांति, यानी सम्यक विचार, आत्मविचार बहुत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य को, क्योंकि इस मार्ग का अधिकारी है, एक बहुत बड़ा उसके एक उपकरण दे दिया गया है, जो एक अद्भुत उपकरण है, अनुपम उपकरण है। अन्य योनियों के पास में ये उपकरण नहीं है। वो है बुद्धि, यानी विवेक। विवेक का सहारा लेकर के उसे सम्यक विचार करना है, भली भांति विचार करना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्यों मनुष्य योनि दे रखी है, मुझे यहाँ पर इस स्थिति में या इस जाति में, स्कूल में क्यों रखा गया है, क्या कारण है, मुझे जो दुख आ रहे हैं इसका क्या कारण है, जो सुख भी आ रहे हैं इसका क्या कारण है, मुझे जो सत्संग की प्राप्ति हो रही इसका क्या कारण है। तो इसमें भली भांति विचार करके, लेकिन भली भांति का जो विचार है वैसे तो वो सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। वो कह रहे हैं कि भली भांति या सम्यक विचार से ये सिद्ध करना है कि ये रज्जु नहीं, ये रज्जु है बल्कि सर्प नहीं है। रज्जु सर्प का जो भेद है ना, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है वेदांत की शिक्षा में। इससे जो उत्पन्न जो बुद्धि होगी, क्या होगी, वो महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। यानी जो संसार है ये संपूर्ण, अगर कहें ये प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति ईश्वर का ही एक अभिनय हो रहा है, इसमें भगवान की लीला चल रही है। लेकिन यहाँ पर हम अपने विवेक का दुरुपयोग करने के माध्यम से संसार को केवल हम समझते हैं कि ये संसार हमारे केवल भोगों के लिए है और कुछ इसका प्रयोजन नहीं है। तो विचार के लिए उसे निरंतर उसे सत्संग को पकड़ कर करके उसे मन में विचार करना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, या जो मैं सुन रहा हूँ सत्संग के माध्यम से। क्योंकि पहले तो सत्संग बड़ा विरल होता था, लोग दूर दूर जाते थे संतों के पास में। और जो आजकल जो ये चातुर्मास चला हुआ है, इसमें ऋषि मुनि जो थे 4 महीने तक वो एक ही जगह पर रहा करते थे, या किसी ने उनको अपने घर में इनवाइट कर लिया है, वहाँ रहते थे वो, या मंदिर में जाते थे किसी के, और वहाँ लोग आते थे तो उनके उपदेशों का श्रवण करते थे। श्रवण करने के बाद में फिर वो भी उसी मार्ग में आगे को बढ़ते थे, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, अगर वो छात्र भी है, या कोई भी उसका व्यापार इत्यादि है। तो इससे क्या होता था, समाज में एक सामंजस्य भी बने रहता था। धीरे धीरे उसका विलोप हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो मॉडर्न टाइम है, इसमें जो साइंस ने अद्भुत खोज की है, इसमें तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसके माध्यम से हम अपने आप को उस सम्यक विचार की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर इस तरह की उनकी कोई वीडियो मिलती भी है तो उसको क्या कहते हैं, वो आगे खिसका देते हैं।
कहते नहीं हमारे बस की, ये हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का तो केवल क्या है, झगड़ा कहाँ हो रहा है, फिसाद कहाँ हो रहा है, या जहाँ गाली गलौज कहाँ हो रही है, हमें तो वो देखना है, या उसमें थोड़ा हमें भी कमेंट करना है। ये सम्यक विचार नहीं है। विचार तो वो एक अद्भुत माध्यम है जिसके सहारे वो आगे को बढ़ सकता है, यानी कि वो अपने स्वरूप को जान सकता है। और इस विचार से वो ये कहे कि नहीं मैंने बहुत विचार कर लिया, अब मुझे तुरंत आत्मज्ञान हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। यानी कि अधिकारी कौन है उसका? वो अधिकारी अगर उसको मनुष्य योनि भी मिली है तो उसने पिछले अनेक जन्मों से प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। जैसे कि कोई बीज है, हमें कोई फल की प्राप्ति करनी है, हमें पका आम का फल चाहिए, लेकिन वो तुरंत नहीं मिल जाएगा, उसके लिए हमें आम का बीज बोना पड़ेगा। बीज भी वहाँ बोएंगे जो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टाइल हो, उपजाऊ हो। वो उस बीज को बोने के बाद में उसमें फिर जो खाद पानी इत्यादि वो डालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तुरंत ही अगर कहीं अंकुर निकल गया तो उखाड़ के रख दिया, भाई इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ये भी काम नहीं चलेगा। यानी धैर्य भी बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसमें अंकुरण आएगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। उसकी छोटा पेड़ है अभी, जो पशु इत्यादि उनसे, धूप से, गर्मी से, ठंड से उसे बचाना होगा। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा वृक्ष बनेगा, उसमें फिर क्या कहते हैं, फूल आएंगे, निबौरी आएंगी, यानी आम की छोटे छोटे फल लगेंगे। फिर बड़ा आम होगा, कच्चा होगा, फिर पकेगा अंत में, तब जाके वो फल प्राप्त होगा हमें। तो ऐसे जो मोक्ष का जो फल है उसको सम्यक विचार से उसको हमें विचार करना है। तो उसी तरीके से विचार का जो दूसरा जो तात्पर्य है कि मेरा स्वरूप क्या है, क्या मैं स्थूल शरीर हूँ, क्या मैं ये सूक्ष्म शरीर हूँ, क्या मैं कारण शरीर हूँ। ये तो जड़ की श्रेणी में आते हैं। इनके आधार पर जो एक चैतन्य स्वरूप है, जो परमात्म स्वरूप या आत्म स्वरूप है, जो इनको चेतना दे रहा है, वो तो निरंतर स्थायी है। तीनों शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। भौतिक शरीर में तो हम देख ही रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में भी हम देख रहे हैं कि मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, निरंतर अहंकार बदल रहा है, प्राणों में भी अलग अलग हलचल हो रही है। लेकिन जो स्थायी है, जो मैं है, वो स्थायी रहता है। इससे क्या होगा कि जो भय हमें लग रहा है, संसार में आए हुए हैं, संसार में भय दुख दे रहा है, इत्यादि कर रहा है। रज्जु में सर्प का उदाहरण दिया है ना, कि अगर हल्का सा अंधेरा हो रहा है, पूरा उजाला नहीं है, कहीं मार्ग में या किसी कमरे में या किसी कोने में कोई टेढ़ा मेढ़ा या लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है या कोई रस्सी पड़ी हुई है, तो उधर जाते ही एकदम से मन ठहर जाता है, भयभीत हो जाता मन। कभी कभी अनेक लोगों को वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, सांप आ गया है, काट रहा है मेरी ओर, दौड़ रहा है, वो भगता है। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, जबकि वो सर्प है ही नहीं, वो तो जो है भयहीन रस्सी है। लेकिन जैसे उजाला उसमें आता है तो प्रतीत होता है ये तो सर्प है, नहीं ये तो रस्सी है, तो भय दूर हो जाता है, चिल्लाता नहीं है, उसके मुख में मुस्कुराहट आ जाती है। मैं तो बेकार में भयभीत हो रहा था, ये तो अंधेरे के कारण हुआ है। तो वैसे ही अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, जो अविवेक रूपी अंधेरा है, उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरी मृत्यु होती है, या मुझे ये इस प्रकार का दुख हो रहा है, या हानि हो रही है, लाभ इत्यादि हो रहा है। ये सब तब तक रहेगा जब तक अज्ञान का अंधेरा रहेगा। क्योंकि शरीर है, शरीर का व्यापार है, जन्म है, मरण है, दुख है, सुख है, ये तो शरीर का व्यापार है। इसके आधार पर जो आधार में क्या है, रज्जु है, वो भयहीन है। इस भ्रम को हटाना है। रेगिस्तान में जाते हैं तो मरीचिका बनती है, हिरन जाता है वहाँ पर वो प्यास बुझाने के लिए, प्यास तो उसकी बुझती नहीं है, पानी तो वहाँ है ही नहीं, वो तो भ्रम है उसके बाद विवेक नहीं है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी प्यास बढ़ जाती है और आगे देखता है पानी आगे है, कहीं और दिख रहा है, वहाँ मरीचिका बनती है। आगे जितना वो आगे जाता है तो उसकी प्यास बढ़ती है, उसमें दुर्बलता आती है, भयभीत होता है और अंत में वो काल का ग्रास हो जाता है।
ऐसे ही व्यक्ति इस जगत में आकर के, सामान्य जो अधिकांश लोग हैं, इस जगत में आकर के वो स्थायी सुख की प्यास बुझाना चाहते हैं, स्थायी शांति चाहते हैं। प्यास बुझाने का तात्पर्य है कि स्थायी सुख मिल जाए, स्थायी शांति मिल जाए, एक एस्टेब्लिशमेंट स्थायी हो जाए। लोगों के मुख से सुना जाता है ना कि पहले हम ठीक से एस्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर हम आध्यात्मिक मार्गों को पकड़ेंगे। ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो व्यक्ति आज कह रहा है, जो उसका दृष्टिकोण है, वहाँ पर पहुँचने के बाद में उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है, क्योंकि वो गलत मार्ग में घुमा हुआ है, वो मरीचिका के पीछे पड़ा हुआ है, वो रज्जु में सर्प को देख रहा है, उसे भय प्रतीत हो रहा है। इनको विचार के माध्यम से, यानी सत्संग का श्रवण करना है, श्रवण के बाद में विचार करना है। विचार नहीं किया तो सत्संग वो श्रवण काम का नहीं है। फिर निधिध्यासन में आना है। निधिध्यासन का तात्पर्य है कि आत्मविचार, मेरा स्वरूप क्या है, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती है। पहले इसको बौद्धिक रूप से जाना जाए, फिर धीरे धीरे इसमें अनुभव किया जाए। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन न प्राणायाम सतेन च। फिर कह रहे हैं कि कल्याणप्रद उक्तियों पर विचार करने पर ही वस्तु का निश्चय होना देखा गया है। यानी कि विचार के माध्यम से, जो विचार, एक तो सद्विचार है, कुविचार है ना। कुविचार वो है कि जो संसार की ओर हमें ले जाते हैं, वो विचार वैसे नहीं कहलाते हैं। जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जो विचार हैं, यानी कि वेदांत की शिक्षा के अनुसार हैं, गीता की शिक्षा के अनुसार हैं, रामायण की शिक्षा के अनुसार हैं, उपनिषदों की शिक्षा के अनुसार हैं, इसके अनुसार में जो शिक्षा है वो भी गुरु के निर्देशन में, सदगुरु के निर्देशन में, उन्नत योगियों के निर्देशन में जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है, उस पर विचार करने से ही हमें जो वास्तविक तत्व है उसका अनुभव हो जाता है, अनावरण हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि स्नान, दान या सैकड़ों प्राणायाम इत्यादि से करने से ये नहीं प्राप्त होता है। ये आवश्यक हैं, ऐसा नहीं कि हम इनको छोड़ देंगे। जो नित्य कर्म हैं, जैसे स्नान है, भोजन इत्यादि है, सोना इत्यादि है, ये नित्य कर्म आवश्यक हैं, नहीं करने से इनसे हानि होती है। कुछ प्रायश्चित कर्म हैं, जैसे दान है, तीर्थ इत्यादि है, ये भी प्रायश्चित कर्म है। कुछ नैमित्तिक कर्म हैं, घर में जो अपने अपने धर्म के अनुसार में जो त्यौहार आते हैं उनको मनाना, ये भी आवश्यक हैं। लेकिन ये उसका अनावरण नहीं करेंगे। ये किस लिए आवश्यक हैं? ये चित्त शुद्धि करते हैं। जिस मात्रा में चित्त शुद्धि होगी, उसी मात्रा में विवेक शक्ति बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, विचार शक्ति प्रखर होगी। जिस मात्रा में विचार शक्ति प्रखर होगी, विवेक बढ़ेगा, तो उसी मात्रा में आत्मा का अनावरण होगा। जैसे कि कहा था ना कि अंधेरे कमरे में रज्जु जो सर्प दिखाई पड़ रहा है, उसमें प्रकाश डालने का तात्पर्य यही विवेक या विचार। आकाश में बादल हैं, बादलों में जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे वो विलीन होने लग जाते हैं। अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो विलीन नहीं होंगे, कहाँ से होंगे? तो हमें सूरज के दर्शन कहाँ होंगे, या पूर्णिमा के चाँद के दर्शन कहाँ होंगे? नहीं हो पाएंगे। वो आवश्यक है। ये प्रकाश का तात्पर्य कि विचार के माध्यम से उस पर विचार है, चिंतन है। लेकिन जो निष्काम कर्म है ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये चित्त शुद्धि करते हैं। इनके